हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज या उसका लेक्चर नंबर 1 बोलिए या उसका सेट नंबर 1 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन देखना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 इज, यानी आप लोगों से प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स रूट 3/2 का पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सही होगा। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आपको इसका नोट चाहिए, ये जरूर चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए, वहां पे नोट्स और एच वहां पे आप लोगों को सेंड कर दिया गया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 का कितना होता है। तो मैं आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सिखा चुका हूं कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकलता है। किसका दिया हुआ हम लोग को निकालना प्रिंसिपल वैल्यू? तो हम लोग को निकालना है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का दिया निकालना है ना प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले हम रूट 3/2 को साइन में चेंज करेंगे। यानी आप बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। तो वो हम लोगों को साइन 60 डिग्री यानी पाई बाई साइन पाई/3 का मान रूट 3/2 होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/3 लिख सकता हूं। और यहां से आप फार्मूला लगा सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स जो माइनस साइन थीटा है ये हम लोगों को थीटा होता है कब, जब थीटा का वैल्यू हम लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक होता। आप देख सकते हैं क्या थीटा का मान है π/3, वो -π/2 से लेकर π/2 तक है। यानी इसका मैं यहां पे फार्मूला लगा सकता हूं। यानी हम लोगों को यहां पे माइनस थीटा होता है, ये माइनस थीटा होता है। माइनस थीटा पे अब यहां पे माइनस और थीटा की जगह पे हम लोगों को π/3 यानी हम लोग को आ जाएगा कितना आंसर π/3। कौन आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोगों को है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 7π/6 का कितना होगा प्रिंसिपल वैल्यू। -π/5 π/3 या π/5 π/6 या नन ऑफ दिस, कौन सा इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा? cos इनवर्स इंटू cos 7π/6 को तो निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए अगर हम cos इनवर्स दिया हुआ है cos 7π/6 दिया हुआ है तो इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकता हूं cos इनवर्स इंटू cos थीटा का, क्योंकि जो थीटा है वो हम लोगों को 0 से पाई के बीच में नहीं है। और हम फार्मूला लगा सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा, तब फार्मूला लगा सकते हैं कि जब आप लोगों को थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। तो यहां पर देख सकते हो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। यानी 7π/6 को हम लोग को सबसे पहले 0 से पाई के बीच में लाएंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ला रहा हूं 0 से पाई के बीच में। कैसे लाऊंगा? तो वो हो जाएगा cos इनवर्स और cos 7π/6 को लिखूंगा पाई प्लस π/6 लिखूंगा कितना को, 7π/6 को। और आप लोगों को पता होगा कि cos पाई प्लस जो थीटा होता है वो माइनस cos थीटा होता है। यानी कितना हम लोग को आ जाएगा यहां से हम लोग को आ जाएगा cos इनवर्स माइनस cos π/6 होगा। और आप लोगों को वैल्यू फार्मूला एक पता होगा क्या कि cos इनवर्स जो माइनस cos थीटा होता है वो हम लोगों को पाई माइनस आप लोगों को पाई माइनस थीटा होता है ना, आप लोगों को पता है ना।
तो हम लोग कितना आ जाएगा ये, तो ये हम लोग को आ जाएगा पाई माइनस, और थीटा का जाएगा पाई बाई 6 है, यानी पाई माइनस पाई बाई 6, और किसके इक्वल होगा, ये हम लोग को इक्वल हो जाएगा 5 पाई बाई 6 के इक्वल, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का 5 पाई बाई 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, थर्ड पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल कर बताइए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों को बोल रहा है कि जो ये दिया हुआ है इसका आप मान निकाल कर बताइए। जो आप लोगों को दिया हुआ है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसका आप मान निकाल कर बताइए कि वो कितना के इक्वल होगा, वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो निकालते हैं, देखते हैं इसको निकाल कर कितना आता है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, और आप लोगों को कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब थीटा का मान हम लोगों को माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में हो। और यहां पे देख सकते हैं कि जो थीटा है वो हम लोगों को माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, यानी 2 पाई बाई 3 को पहले माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में लाना होगा। तो लाते हैं इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रूप में। मैं आप लोगों को बता चुका है कैसे आएगा, माइनस पाई से पाई बाई 2 के बीच में कैसे लाऊंगा। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पाई या 2 पाई में चेंज करेंगे। तो पाई इसके नजदीक है, यानी इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 को। और साइन पाई माइनस थीटा होता है, वो साइन थीटा होता है, तो हम लोगों को आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 हम लोगों को आ जाएगा। तो यहां से अगर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ गया तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, और वो होता है हम लोग को थीटा के इक्वल, यानी थीटा का जगह पे पाई बाई 3, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसका आ जाएगा पाई बाई 3। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा जरूर स्टूडेंट। नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उससे आप लोगों को और बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे, कितना पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोगों को है कि कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 5 पाई बाई 4 होगा, या 3 पाई बाई 4 होगा, या माइनस पाई बाई 4 होगा, या नन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो आप जो बच्चा रहेगा जो कुछ नहीं पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या करेगा, जो बच्चा होगा वो कुछ नहीं पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और उससे पूछा जाएगा कि आप निकालिए कॉस इनवर्स कॉस 5 बाई 4 का मान, तो वो क्या करेगा, वो अगर फार्मूला जानता होगा एक, ये आप लोगों को फार्मूला जानता हो कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है, ये हम लोगों को थीटा होता है, ये इतना सिर्फ फार्मूला जानता होगा। ये आप लोगों को नहीं जानता हो कि वहां के थीटा का मान आप लोगों को क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अगर ये कोई स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो सिंपल कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे और वो सीधे मार देंगे 5 पाई बाई 4 पे, ठीक, जो सीधे मार देंगे क्या, 5 पाई बाई 4 पे, ठीक। और यहां पे देखिए ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है 5 पाई बाई 4, यानी जो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो जो एग्जामिनर होगा वो जानता है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा तो वो सबसे पहले उसके नजर में आएगा 5 पाई बाई 4 आंसर आएगा, और वो देखेगा ऑप्शन ए, खटाक से टिक मार देगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तब ये फार्मूला लगा सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जब थीटा का मान 0 से पाई के बीच में हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है 5 पाई बाई 4, वो हम लोगों को पाई से बड़ा है, यानी इसको पहले हम लोगों को 0 से पाई के बीच में लाना होगा। तो कैसे हम लाएंगे इसको 0 से पाई के बीच में, तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कैसे लाते हैं। तो चलिए इसको हम लाते हैं 0 से पाई के बीच में ला के देखते हैं कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स
कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना 5 पाई बाई 4 को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करने पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा है तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस पाई बाई 4 आ गया। अब इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा का, क्योंकि जो थीटा का मान है वो हम लोग को 0 से पाई के बीच में आ गया, और वह होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की जगह पे हम लोगों को पाई बाई 4 यानी पाई माइनस पाई बाई 4, यहां से हम लोगों को आ जाएगा आंसर 3 पाई बाई 4। देखिए कौन आंसर सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, अब 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा। ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स होगा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 होगा, कितना होगा आप लोगों से ये पूछा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कितना आएगा। जो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन इंटू साइन इनवर्स जो एक्स होता है ना वो हम लोगों को x के इक्वल था, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यानी अगर किसी प्रकार से कॉट इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो हम इस फार्मूला को यूज करके x निकाल सकते हैं, और ये सब हम लोगों को x ही तो है। तो करते हैं कॉट इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स x में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट कॉट इनवर्स जो x है वो हम लोग को थीटा के इक्वल है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा कॉट थीटा। तो बताइए x बराबर कॉट थीटा आ गया, तो निकाले अगर यहां से साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा हम लोग को हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिएगा सर ये कहां से आ गया, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कॉट थीटा बराबर x है तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई आप लोगों को हाइपोटेनस। तो यहां से अगर देख सकते हैं कि हाँ इसका बेस कितना है, कॉट थीटा का जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उसमें 1 है, और वहां से अगर हाइपोटेनस निकाले तो हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने वही किया, यहां पे दिया हुआ था क्या, यहां पे आप लोगों को बेस था आप लोगों को b, वो आप लोगों को x था, और परपेंडिकुलर था वो आप लोगों को 1 था। तो उसी से मैंने आप लोगों को हाइपोटेनस निकाला, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 था, आप लोगों को हाइपोटेनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग बताइए कि थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे। तो थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स है उसको हम LHS में भेज देंगे, तो वह हम लोगों को हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों को आ जाएगा थीटा बराबर। तो हम लोगों को कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने थे, और थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं अब कि साइन इनवर्स जो कॉट इनवर्स एक्स है वो हम लोगों को साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब इसमें हम फार्मूला ये लगा सकते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों को एक्स होता है। तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग को एक्स के जगह पे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी हम लोगों को आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों को आ गया आंसर, यही हम लोगों को आंसर होगा। देखिए कोई ऑप्शन इसमें है, इसमें कोई ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो बोलिएगा सर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 है और हम लोगों को आया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को यही लिखा हुआ है। कैसे, मैं यहाँ पे दिख देता हूँ। देखिए आप लोगों को रूट मतलब कितना होता है, रूट मतलब 1 के पावर 2 होता है। आप लोगों को पता होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे। इसको लिख सकता हूं मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग ऊपर भेजे तो जो 1/2 था नीचे वो ऊपर जाने के बाद हम लोग को माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे है tan इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, तब आप लोगों से x का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप इस आधार पे आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, ये 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे है इफ कॉस इनवर्स 1/x बराबर थीटा तो देन tan थीटा बराबर कितना होगा। यानी आप लोगों से कॉस इनवर्स 1/x दिया हुआ है, तब बोला कि आप tan थीटा का मान निकाल कर बताइए कि कितना हो। तो निकाल देते हैं। निकाल तो बहुत आसान हम लोगों को है, हम लोग चुटकी बजाकर निकाल सकते हैं tan थीटा का मान। कैसे? क्योंकि दिया हुआ है cos इनवर्स 1/x बराबर, अगर दिया हुआ है थीटा तो 1/x बराबर हो जाएगा क्या, वो हम लोगों को हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा हम लोग को निकालेंगे, या तो tan थीटा तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जो tan थीटा, जो cos थीटा होता है, ये हम लोगों को होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और जो tan थीटा होता है ये परपेंडिकुलर बाई हम लोगों को बेस होता है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो परपेंडिकुलर बराबर होता है रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हम लोगों को x है, यानी रूट अंडर x स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पे बेस 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1 के ही इक्वल आएगा, यानी बेस हम लोगों को 1 है, यानी हम लोग को tan थीटा बराबर आ गया रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 8 पे। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन पे? 8 नंबर क्वेश्चन पे है कि इफ a बराबर tan इनवर्स x, यानी आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a बराबर आप लोगों को tan इनवर्स x दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, यानी आप लोगों को a बराबर tan इनवर्स a दिया हुआ है ना, तब आप लोगों से बोला कि आप sin 2a का वैल्यू निकाल कर बताइए मेरे बच्चे कि कितना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप लोगों को। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखते हैं, क्योंकि ये अलग प्रकार का क्वेश्चन ही है ना। तो क्या दिया हुआ हम लोगों को? दिया हुआ a बराबर tan इनवर्स x। तो बताइए कि अगर यहां से x निकालो तो x कितना आएगा? तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा tan इनवर्स a बराबर हम लोगों को आ गया x, और हम लोगों को निकालना क्या है? तो हम लोगों को निकालना है sin 2a। और आप लोगों को एक मैं फार्मूला बताया था कि sin 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब कुछ नहीं करना है। tan a है ना, देखिए कहां पे आप लोगों को tan a आप लोगों को यहां पे निकाला था, tan a निकाला था ना। tan a बराबर आप लोगों को x है, तो tan a बराबर आप लोगों को x है। इसको आप लोगों को वहां सिर्फ वैल्यू पुट कीजिएगा, tan का वैल्यू, आप लोगों को फाइनल आंसर आ जाएगा, और वह आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी पे। आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 9 पे। और मजा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं बताइएगा, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, यानी आप लोगों को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान पूछा है कि मान कितना होगा। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला, पढ़े हैं कि नहीं बताइए आप लोग। आप लोग को मैं पढ़ाया हूं ना कि tan इनवर्स a बराबर प्लस tan इनवर्स b का क्या होता है। मैं आप लोग क्या बताया था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स जो b होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बाटे 1 माइनस ए बी होता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि नहीं? आप कुछ नहीं आपको करना है, आप लोग को अगर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान निकालना है, तो आपको a हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो a हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और b हो जाएगा आप लोगों को 1/3।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे मान करके पुट करके देख सकते हैं और वह आप लोगों को आ जाएगा कितना, जब सॉल्व कीजिएगा पूरा तो वो tan इनवर्स 1 के इक्वल आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या करिएगा कि यहाँ tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये tan इनवर्स 1 के इक्वल आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स 1 आप लोगों को π/4 के इक्वल होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, पहले समझ में और मजा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल आप लोगों को मजा आ रहा होगा ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आता ही है। आप बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं, एक साल में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इस टाइप का आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन एक ही साल में देखने को मिल जाएगा, यानी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। अब ज्यादा मजा मत लीजिए, आप सॉल्व भी कीजिए क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इसका मान आप निकालिएगा। ये मैं अभी बता नहीं कैसे निकालता है। इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 10 का मान निकाल कर बता के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं देखूंगा कितना सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जानते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोगों को है tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा? π/2 होगा, π/3 होगा, π/4 होगा, या π/4 या 3/4 3π/4 होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं तो चलिए मैं बताता हूं। बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं बता सकते हैं तो अभी देखिए सोल्यूशन मैं बता रहा हूं कैसे होगा। जो क्या दिया हुआ हम लोगों को, tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई दिया हुआ है ना। तो हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है वो होता है tan इनवर्स a। तो एक जगह पे हम लोग कितना है, एक जगह पे हम लोग को x बटे वाई है, a माइनस b। तो b की जगह पे हम लोग कितना है, तो b के जगह पे हम लोग को x माइनस वाई बटे x प्लस वाई हम लोगों को b के जगह पे है, और बाटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और x के जगह पे देख सकते हैं और y के जगह पे आप देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। यहां से देखिए क्या आ गया हम लोगों को, ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आता है। सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा हम लोगों को, सॉल्व करने पे सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे हम लोगों को आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे भी हम लोगों को एलसीएम लेने पे आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और ऊपर आ जाएगा क्या x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस कितना है, माइनस हम लोगों को y इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को तो सॉल्व करने इसमें आता होगा ना, आप इसको सॉल्व करने के जानते होंगे ना। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है जो। और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू, ये आप लोगों को बटे है y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आप लोगों को माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई हम लोगों को ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, ये देख सकते हैं, ये दोनों आपका काम खत्म। y इंटू एक्स प्लस वाई से y इंटू एक्स प्लस वाई का काम खत्म। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई देखिए कर रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया हम लोगों को, और बटे कितना आ गया हम लोगों को, यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस नहीं, यहां पे मैं कुछ गलत किया लगता है, कुछ गलत किया नहीं, शायद सही किया गलत किया कि सही किया, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही किए कि गलत किए। यहाँ पे आप लोग को प्लस होना चाहिए, देखिए यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आप लोगों को प्लस होगा। ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, बच गया हम लोगों को tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? ये tan इनवर्स 1 हो गया और tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? चलते हैं आगे, समझ में आया होगा तो। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को फिर से बताने का कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे? 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन पे है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान कितना होगा, आप लोगों से पूछा रहा है। ऑप्शन ए में tan इनवर्स 49/29, पाई बाई 2, 0, पाई बाई 4 कितना होगा आप लोग बता सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान कितना होगा? अब बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो मैं बता रहा हूं, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितना आएगा, इसका मान कितना है और कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 tan इनवर्स 1/3 है ना, उसको सबसे पहले tan इनवर्स में हम चेंज करेंगे ताकि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला वहां से लगा सकते हैं। उसके बाद जब 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में चेंज कर दें तो आप लोगों को पता होगा कि 2 tan इनवर्स 1/3 को कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आरटीएफ में कि 2 tan इनवर्स जो ए होता है वो होता है tan इनवर्स 2a बाटे 1 प्लस ए 1 माइनस 1 प्लस नहीं 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। ये आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसी से मैं आप लोग को सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स 2a और एक जगह पे हम लोग कितना है, तो एक जगह पे हम लोग को 1/3 यानी 2 × 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7 हम लोग को आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 बट यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर, तो वह आ जाएगा आप लोगों को 1/9 आ जाएगा। और फिर नीचे 9 एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 9 माइनस 1/9। ये आप लोग को इतना कैलकुलेशन आ जाए मैथ में। आप लोग इतना बड़ा हो चुके होंगे कि जब मैं इतना किया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आप लोगों को समझ में आया ना तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके खुद देख सकते हैं। चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते क्या है, यहाँ पे प्लस हम लोग को tan इनवर्स 1/7 हम लोगों को था, ये जाएगा 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हम लोग को tan इनवर्स 2/8 हो गया। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे क्या हो गया, यहां से हो गया tan इनवर्स 2/8, tan इनवर्स 2/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको आप खुद आगे सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसको आगे आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाकर खुद आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वह आप लोगों को आ जाएगा कितना, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स में थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, देखिए tan इनवर्स 2/8 प्लस 1 माइनस 2/8 इंटू 1/7 आएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 आएगा तो 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मुझे आशा है ना कि आप लोगों को अगर पढ़े होंगे अच्छा से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टोटल वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिना हम मुझे बताए हुए भी आप सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, π/4, π/6, π/3 या 2π/3 कितना होगा आप लोग बता सकते हैं।
कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। देखिए नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए सॉल्व करता हूं, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 दिया हुआ है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1/2 का मान जानते हैं cos में, और उसके बाद हम लोग को यही पता है कि cos इनवर्स cos थीटा अगर आ गया तो वो हम लोग को थीटा के इक्वल आएगा। तो मैं 1/2 को cos में लिख रहा हूं। तो बताइए कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को 1/2 होता है, यानी cos π/3 का मान 1/2 होता है। मैं लिख सकता हूं 1/2 को cos π/3, और वैसे ही यहां पे 1/2 को हम साइन में लिखते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा लगाएंगे तो वहां से हम लोग को थीटा का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या आता है जो, तो हम लोग को आ जाएगा 2 × साइन इनवर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोग को हो जाएगा 1/2 का मान होता है साइन 30 डिग्री का मान, यानी साइन π/6 का मान। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, cos इनवर्स cos थीटा हम लोग को होता है थीटा के इक्वल, प्लस 2 × साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल, और थीटा की जगह पे हम लोगों को π/6 है, यानी π/3, और ये जाएगा 6 3 टाइम में 2 से, तो हो गया π/3 प्लस π/3 ऐड करने पे हो जाएगा 2π/3। देखिए कौन सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोगों को है कि tan × tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए तो आंसर क्या होगा, जो ABCD क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत बार करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे सॉल्व कीजिएगा। जो इस दोनों में आप लोग, ये आप लोग को नहीं है, ये आप लोग को नहीं, इस दोनों सबसे पहले इस दोनों में आप लोग tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगाइएगा, और वो लगाने के बाद जैसे आप लगाइएगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला, तो वो आएगा tan इनवर्स आप लोगों को समथिंग कुछ मान मिलेगा, और फिर tan इनवर्स × tan थीटा होगा, और वो आप लोगों को थीटा होगा, और जो मान आएगा वहीं आप लोगों को आंसर हो जाएगा। आप खुद इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आता है। जो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन पे है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस a²/1 प्लस a² का मान कितना आएगा। 2a/1 प्लस a² आएगा, या a/1 प्लस a² आएगा, या 2a/1 माइनस a² आएगा, या 2/1 प्लस a² आएगा। किसके इक्वल आएगा इसका मान बता सकते हैं, नहीं तो मैं आप सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आप देखिए ऐसे आप खुद से चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि खुद से कि वीडियो को सबसे पहले पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, वहां से आप फिर देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan × 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस a²/1 प्लस a²। ये हम लोगों को दिया हुआ है मान, और इसी का हम लोगों को मान पूछा है कि मान कितना होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। tan है 1/2 को 1/2 छोड़ दीजिए, और ये बताइए किसका ये फार्मूला है, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² या cos इनवर्स 1 माइनस a²/1 प्लस a²। ये किसका फार्मूला है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो दोनों फार्मूला है, ये और ये दोनों फार्मूला है, ये 2 tan है, 2 tan A का ये फार्मूला है। आप लोगों को पता होगा कि 2 tan A बराबर साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a²
और यह होता है, या कॉस मिल जाए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर होता है, या आप tan में लेके जाइएगा 2 tan इनवर्स ए को, तो वह होता है 2 tan ए बटे 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी ये दोनों फार्मूला है, ये 2 tan ए का फार्मूला, तो मैं लिख सकता हूं इसको मैं 2 tan ए लिख रहा हूं क्योंकि 2 tan ए का ये फार्मूला है, तो 2 tan ए हम लिख दिए प्लस 1/2, और ये भी हम लोगों को 2 tan ए का फार्मूला, यानी मैं इसको भी लिख सकता हूं 2 tan ए मैं लिख सकता हूं। और यहां से 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 का कट जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को tan, ये आप लोगों को स्मॉल ए था, ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में स्मॉल ए था, यानी यहां भी आप लोगों को स्मॉल ए आएगा। हम लोगों को हो गया कितना, tan ए प्लस tan ए, यानी हम लोगों को आ जाएगा tan ए प्लस tan ए, यहां पे कहूं आप लोग इनवर्स था, ये आप लोग को tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए, ये होगा आप लोगों को tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए हो जाएगा कितना, 2 tan इनवर्स ये ए हो जाएगा। और आप लोग को मैंने अभी बताया ना कि 2 tan इनवर्स ए होता है और वो कितना के इक्वल होता है, तो वह हम लोगों को होता है कितना, ये tan तो रह जाएगा, 2 tan ए होता है, वो tan में होता है कितना, tan 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर होता है 2 tan ए बराबर। तो यहां से क्या होगा, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स से आप लोगों को ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16 पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5 π/3 प्लस sin इनवर्स यहाँ पे sin π/3 का आप लोग मान बताइए कि किसके इक्वल है, π/2 के या 5 π/3 के, या यहाँ पे आप लोग को कुछ पता नहीं क्या है, और यहाँ पे आप लोगों को 0 किसके इक्वल है, आप लोग बताइए। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, किसको, cos इनवर्स cos 5 π/3 प्लस sin इनवर्स sin π/3 का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम लोग cos इनवर्स cos थीटा का मान निकालेंगे, और ये सबसे पहले जो थीटा दिया हुआ है इसको हम 0 से पाई के बीच में लाएंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फास्ट में। देखिए क्या हो जाएगा, cos पाई, यहाँ देखिए 2 पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस माइनस π/3। मैंने ये क्यों किया आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोगों को ये फार्मूला तब लगा सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा, जब थीटा का वैल्यू हम लोगों को 0 से पाई के बीच में हो, और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा हम तब लगा सकते हैं जब थीटा का मान हम लोगों को माइनस π/2 से लेकर π/2 तक है। तो मैं वहीं लाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, तो आगे सॉल्व करने पे हो जाएगा cos इनवर्स और cos 2 पाई माइनस जो थीटा होता है वह हम लोगों को होता है cos थीटा के इक्वल, यानी cos थीटा यानी cos π/3 के ये इक्वल हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स और जो साइन 2 पाई माइनस थीटा आया ये हम लोग को माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/3 हम लोगों को आ जाएगा। तो बताइए अगर आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये लग जाएगा यहाँ फार्मूला cos इनवर्स cos थीटा का, तो वो हो जाता है थीटा के इक्वल यानी π/3, और ये साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा है वो हम लोग को होता है माइनस थीटा के इक्वल, यानी माइनस π/3 आएगा, यानी π/3 माइनस π/3 मिलकर हम लोगों को हो जाएगा 0, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए आप लोगों को 16 क्वेश्चन काफी है। अगर वीडियो को अभी तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स है वो भी आप लोगों की तरह मैथ की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।